घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घनमाई, खल के प्रीत जथा थिर नाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, आज जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि किष्किंधा कांड में रामायण का हमारा प्रवेश हो चुका है, रामायण के किष्किंधा कांड में। और किष्किंधा कांड में तुलसी बाबा ने बहुत गहराई से और रोचक तथ्य, हमारे उपयोगी जीवन में काम आने वाली बहुत सी बातों का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे भारतवर्ष में भी वर्षा ऋतु का ही बोलबाला है और वर्षा ऋतु का ही मौसम है। इसलिए आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि तुलसी बाबा क्या लिखना चाहते थे। कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माई, खल के प्रीति जथा थिरे नाही। दामिनी दमक घन घमंड नभ गरजत घोरा। बादलों का आसमान में भयंकर शोर हो रहा है। और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण से कह रहे हैं कि सीता के विहीन मेरा जीवन, इन बादलों के जो घनघोर बादलों का जो शोर है उससे मेरा मन डर रहा है। यह एक नर चरित्र यहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान राम दिखा रहे हैं। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, दामिनी दमक रही घन माई, खल के प्रीत जथा थिर नाही। दामिनी दमक रही घनमाई, बिजली, बादलों में बिजली कौंध रही है, चमक रही है। कैसे? खल के प्रीत जथा थिर नाही, जिस प्रकार से दुष्ट खल, या जिसे कहते हैं कुपुरुष, या आप इसे ये भी कह सकते हैं दुष्ट हृदय। दुष्ट हृदय में कभी प्रीत अर्थात प्रेम कभी ठहरता नहीं है। वो कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरा तरफ जाता है। जिस प्रकार से बिजली कभी यहाँ कौंधती है, कभी उस बादल में कौंधती है। आजकल के प्रवेश में आप देख रहे हैं कि लोग सीमा पार करके, कभी सीमा हैदर सचिन के पास आ जाती है, कभी उनका यहाँ से अंजू पाकिस्तान चली जाती है। तो ये खल के प्रीत जथा थिर नाही, जो दुष्ट चरित्र के इंसान होते हैं उनके हृदय में प्यार कभी ठहरता नहीं है। वह कभी इधर और कभी उधर चलायमान रहता है। तुलसी बाबा लिखते हैं, आजकल के जो लोग रामायण को पढ़ते होंगे उनको इस बात का पता ही होगा। बरसहि जलधि भूमि निहराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। बूंद आघात। अब वर्षा ऋतु के एक एक चीज का वर्णन मनुष्य जीवन से जोड़ते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं, बरसहि जलद भूमि निहराए। ऊपर से बादल, जलद बोलते हैं बादलों को, पृथ्वी के नीचे नजदीक आकर के बरस रहे हैं। जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। ज्ञानी पुरुष जब विद्या पाते हैं तो वे झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से बादल जब नीचे झुकते हैं, पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो बरसने लगते हैं। बूंद अगाध सहत गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ऊपर से जब पानी के बूंदों की वर्षा हो रही है तो उसको पहाड़ कैसे सह रहे हैं। खल के बचन संत सह जैसे, जैसे चुपचाप दुष्ट आदमी के दुर्वचनों को संत पुरुष शांत होकर के सह जाते हैं। इसी प्रकार से ऊपर पानी बरस रहा है और जो पर्वत हैं वो खामोश हैं। आजकल के ज़माने, उस प्रवेश की बात है, लेकिन आजकल के ज़माने में जब आपने पर्वतों से छेड़खानी की है तो पर्वत भी अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। उनमें पानी बरसता है, वो सह तो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उनका क्रोध के रूप में
भूस्खलन के रूप में प्रकट होता है, जहाँ तहाँ पहाड़ टूटने लगते हैं। क्षुद्रे नदी भरी चलहि तुराई, जिम थोरे ही धनु खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी, क्षुद्रे नदी भरी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि स्कंदा कांड में, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और हमारे जीवन, मनुष्य जीवन में घटनाएं कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है, दृष्टिगोचर होती है। क्षुद्र नदी भरी चलहि तुराई, जो छोटी सूखी नदी थी, जो ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल सूख करके चलती थी, जो नाला था, भरी चलाई वह इस समय अपने किनारों को तोड़ते हुए, रौद्र रूप प्रकट करते हुए चल रही है। कैसे? जिम थोरई धन खल उतराई, जैसे जो दुष्ट इंसान होता है, दुष्ट हृदय का व्यक्ति होता है, थोड़ा धन पाके वह उछलने लगता है। तो यहाँ पर खल अच्छा दुष्ट व्यक्ति की बातें तुलसी बाबा लिखते हैं। अगर आपके हृदय में भी यह बात है, आपके जीवन में भी होती है, तो समझ लीजिए आप भी खल की सूची में शामिल होते हैं। आगे लिखते हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जी बही माया लपटानी, जैसे बारिश का शुद्ध जल, जिसे डिस्टिल वाटर आप कहते हैं, वाष्पित जल जिसे आप कहते हैं, जब वह बारिश का शुद्ध जल नीचे आकर के ज़मीन पे गिरता है और मैला हो जाता है, ढाबर पानी गंदला हो जाता है, जिम जी बही माया लिपटानी, जब प्रकार छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह बिल्कुल शुद्ध आत्मा होता है, और जैसे ही वह इस संसार में आता है फिर उसको माया लिपेट देती है, उसका माँ बेटी के रिश्ते उसको घेरने लगते हैं। इसलिए 1 साल का बच्चा आप देखते हैं, छोटा बच्चा आपके घर में होगा तो सबको उसको पकड़ने का मन करता है। उसके चेहरे पर एकदम निश्चलपन होता है, एकदम सौम्य शांत होता है उसका मन, और सभी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। सबको अच्छा लगता है उसको पकड़ना, दुलारना, पुचकारना, क्योंकि वह प्रभु श्री राम का ही अनुरूप होता है, या प्रभु की माया से वह अभी दूर होता है, और जैसे जैसे उसको माया लिपेटने लगती है इंसान उससे दूर होते चले जाते हैं। आगे बोलते हैं, सिमटे सिमटे जल भरहि तलावा, जिम सदगुनु सजन पहियावा, सरिता जल जल निधि माहू जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई, सिमिटी सिमिटी। तुलसी बाबा लिखते हैं, जो जल बरस रहा है वह सिमट सिमट कर धीरे धीरे, सिमिटी सिमिटी जल भरई तलावा, जो गहरे स्थान है पृथ्वी में, जो तालाब हैं, उस जगह पर धीरे धीरे पर्वतों का पानी रिस रिस कर उस जगह पर इकट्ठा हो रहा है। कैसे इकट्ठा हो रहा है? जिम सद्गुण सज्जन पै आई, जैसे सद्गुण हमेशा सज्जन इंसान में जो विनम्र होता है, जो झुकता है, उसके पास सद्गुण इकट्ठे हो जाते हैं, और जो अभिमानी होता है, जो अकड़ में रहता है, उसके पास सद्गुण कभी नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बुजुर्ग होता है, जब वह किन्हीं बच्चों को देखते हैं तो किसी बच्चे को देख के वे करते हैं, अर्थात यह बच्चा अपने जीवन में बहुत आगे निकलेगा, क्योंकि इसमें सद्गुण है, धीरे धीरे इसमें विनम्रता है, इसके अंदर सद्गुण आते रहेंगे, और किसी बच्चे को देख के वे करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस बच्चे में सद्गुणों की कमी है, इसमें अभिमान है, उदंडता है, एक प्रकार का ओछापन जब होगा तो उसके ऊपर कभी पानी नहीं ठहरेगा। जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ों में पानी नहीं ठहरता, उसका अभिमानी व्यक्ति के अंदर कभी सद्गुण नहीं आते हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं, सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पै आवा। सिमिट सिमिट करके वर्षा का जल गहरे स्थानों में भरता है, उसे तालाब कहते हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर अपने जीवन में सद्गुणों की खान बनना है, किसी विद्या को सीखना है, तो विनम्र होना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। सरिता जल जल निधि महु जाई, जो सरिता नदियों का पानी है, धीरे धीरे कहाँ जाता है? जल निधि कहते हैं समुद्र में।
समुद्र में चले जाता है और वहाँ पर अचल हो जाता है। कैसे? जैसे हरि को पाकर के अपने अंतर आत्मा में स्थित होने के बाद जीव शांत हो जाता है, उपरत हो जाता है, उसका मन फिर डोलता नहीं है। उसी प्रकार से यह नदियों का पानी समुद्र में जाकर इकट्ठा हो रहा है। कई बार कई मित्र कहते हैं कि सर समुद्र में तो ज्वार भाटा आता है, वहाँ पर कहाँ यह जल एकदम अचल हो जाता है। अचल होने का मतलब है जो अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। आप कभी ऐसे देखते हैं कितनी नदियों का जल बरसता है और समुद्र भर करके पूरे पृथ्वी को डुबा दे। अपने किनारों की सीमा को समुद्र कभी नहीं तोड़ता है। इसी प्रकार से जो इंसान होता है, छोटे मोटे सुख दुख तो उसमें आते हैं, लेकिन वो अपनी सीमाओं का कभी अतिक्रमण नहीं करता। यह नहीं कि आप गरीब हैं तो आप चोरी चपाटी डाकू लूटपाट करने लग जाएं, अपनी सीमाओं को तोड़ने लग जाएं। यह अनीति है और नीति के विरुद्ध होता है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, हरित भूमि तृण शंकुल समझ परहि नहीं पंथ, जिम पाखंड बाद ते लुप्त होई सद्ग्रंथ। हरित भूमि, पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली फैल गई है, छोटे छोटे तृणों के रूप में हरियाली फैल गई है। समझ पड़ा ही नहीं पंथ, और जो रास्ते छोटे छोटे रास्ते पगडंडियाँ थी वो ढक गई हैं। अब किसी को पता ही नहीं चल रहा ये किधर से रास्ता था किधर से रास्ता नहीं है। समझ पड़ा ही नहीं पंथ। कैसे? जिम पाखंड बाद ते लुप्त होई सद्ग्रंथ। जिस प्रकार से लोग अपना अपना मत अपना अपना पाखंड धर्म में फैला देते हैं तो सद्ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। हम आप जो चर्चा कर रहे हैं यह रामचरितमानस से चर्चा है, यह मेरी चर्चा नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, तुलसी बाबा का ज्ञान है जो वे लिख कर के गए हैं हमारे पुराणों में। मैं रामचरितमानस का पाठ आपके पास में कर रहा हूँ, यह मेरा अपना मत नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल के ज़माने में लोग नाना प्रकार के मत पंथ संप्रदाय फैला देते हैं, इसको पाखंड कहते हैं। और इस प्रकार का पाखंड जब समाज में होने लगता है तो सद्ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और लोग उन्हीं पाखंडों में भटकने लगते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जैन बटु समुदाय, नवा पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जन मिले विवेका दादुर। अभी तुलसी बाबा कहते हैं जो बरसात का जब समय होता है तो देखो छोटा सा भी तालाब में पानी भर जाता है, आसपास मेंढक टर 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 की आवाज़ करने लगते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कहीं पर ब्राह्मण बालक अपने वेद का पाठ कर रहे हों। जब आप और हम स्कूल पढ़ते थे तो आपने सुना होगा कि हम पहाड़े जो होते थे, जिसे आप टेबल कहते हैं आजकल के ज़माने में अंग्रेजी में, वह पहाड़े भी हम ज़ोर ज़ोर से स्वर में गाया करते थे। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक, इस प्रकार से एक लंबा सा स्वर सुनाई, एक गीत के रूप में स्वर सुनाई देता था। इसी प्रकार से जब ब्राह्मण जो विद्यार्थी हैं, जब वो वेद पढ़ते थे तो वेदों का मंत्र ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर मेंढक बरसात में टर 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 करते हैं। तो ऐसा एक अनुभूति होती है कि कहीं पर कोई बालक वेद पढ़ रहे हैं, कोई विद्यार्थी। नव पल्लव भय विपट अनेका। अभी आगे कहते हैं छोटे छोटे नव पल्लव, छोटे छोटे नए पेड़ों में नई नई कोंपले आ रही हैं। कैसे? साधक मन जन मिले विवेका। साधक मन जस मिले विवेका आते कहते हैं जो साधना करता रहता है उसके मन में धीरे धीरे विवेक जागृत होता रहता है। जब आप देखते हैं कोई बच्चा बाहर सर्विस करने के लिए जाता है, जब वह पैसे कमाने लगता है तो उसके मन में धीरे धीरे ये बातें आने लगती है कि किस प्रकार से लक्ष्मी का संचय करना चाहिए, कहाँ पर कितना खर्च करना चाहिए। लेकिन जब तक वह अपने माँ बाप की कमाई में रहता है तब वो इस बात को नहीं समझ पाता। तो साधक मन जस मिले विवेक। साधक जो साधना करता है, चाहे किसी भी चीज़ की साधना है, उसमें नए नए विचार विवेक के रूप में उसके मन में आते रहते हैं। जो किसी भी कर्म, चाहे वो कोई भी विद्या पढ़ रहा हो, कोई भी टेक्निक सीख रहा हो या जीवन का कोई भी कार्य कर रहा हो, उसे साधक कहा जाएगा। अभी आगे लिखते हैं, अर्क जवास पात बिन भयहु, जस स्वराज खल उद्यम गयहु। अर्क और जवास ऐसे पौधे होते हैं, बरसात में वो पतझड़ हो जाता है, उनमें पत्ते नहीं रहते हैं। जस स्वराज खल उद्यम, जैसे अच्छे राज्य में
दुष्ट लोगों का जो व्यवसाय है वो तहस नहस हो जाता है। किस प्रकार, जैसे आप उत्तराखंड के योगी जी जो हमारे अजय बिष्ट हैं, जब वो यूपी में मुख्यमंत्री के पद पर हैं आदित्य योगीनाथ जी, उनके स्वराज में आप देख रहे हैं कि दुष्टों का जो साम्राज्य था, दुष्टों का जो धंधा था, वह पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। यही समझ लीजिए आप। और यही तुलसी बाबा लिखना भी चाहते थे, और यह आपके सामने चरित्रार्थ है, आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में दुष्टों का जो व्यवसाय था, जो उनका धंधा था, वह तहस नहस हो जाता है। आइए लिखते हैं, खोजहि कतहु मिलहि नाही दूरी, करहि क्रोध जिम धरमहि दूरी। आगे कहते हैं, खोजहि कतहु मिलहि नहीं दूरी। जहाँ कहीं भी आप खोजते हो, जब बारिश होती है तो आपको धूल कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि धूल धुल करके कीचड़ बन के ज़मीन में समा जाती है। तो क्या कहते हैं, इस वर्षा ऋतु में खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, कहीं पर भी धूल नहीं मिल रही है। कैसे, क्रोध करहि जिन धर्म ही दूरी। क्रोध करने से जैसे धर्म लुप्त हो जाता है, गुम हो जाता है, दिखता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है क्रोध करने से धर्म, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में धूल समाप्त हो गई है। आगे चल के आप आजकल के जीवन में बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। कहते हैं, महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिम बुध तजई मोद मद माना, कृषि निवार। इसमें आपके नाना मत हो सकते हैं, लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं, महावृष्टि चले फूट क्यारी। जब खेत में छोटे छोटी क्यारियां बनी हैं और महावृष्टि प्रलय की बारिश जब हो रही है, सर्वांतक मेघ जब बरस रहे हैं, तो चारों तरफ पानी भर, जब बादल फटना आप कह सकते हैं। और क्यारियां क्या होती हैं, फूट क्यारी, जहाँ तहाँ क्यारियां फूट जाती हैं। किस प्रकार से, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। जिस प्रकार से नारी स्वतंत्र होने से बिगड़ जाती है, अर्थात गलत रास्ते पे चले जाती है। इसका उदाहरण आजकल के ज़माने में देख पा रहे हैं। कोई सीमा पार करके सचिन के पास आ रही है, कोई अंजू यहाँ से पाकिस्तान जा रही है। ये स्वतंत्र, स्व माने अपना, और तंत्र, जब स्त्रियां अपना ही तंत्र चलाने लगती हैं तो उनके मन में पुरुष से साहस बहुत ज़्यादा होता है। वे बहुत जल्दी डिसीजन गलत दिशा में ले सकती हैं और ले लेती हैं। आप देख रहे हैं, कोई पुरुष तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आज के समय अभी के परिवेश में नहीं गया, लेकिन वहाँ से स्त्री यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ से वहाँ आ रही है। और यह स्त्री के स्वतंत्र होने का, अपना स्व माने अपना तंत्र चलाने का, जहाँ पर पुरुष का वर्चस्व, पुरुष का उसके ऊपर एक प्रकार से एक छोटा सा, जिसे आप कहते हैं स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन, चाहे कोई भी बंधन नहीं है, तो वे स्वतंत्र अपने तंत्र को चलाने लगती हैं। और फिर आजकल के ज़माने में जो हो रहा है वही होता है, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। इसी प्रकार से जब महावृष्टि होती है तो क्यारियाँ फूट करके एक दूसरे में मिल जाती हैं, उनको सीमाएं उनकी टूट जाती हैं। जैसे आजकल के परिवेश में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं टूट रही हैं। सीमा और अंजू इधर से उधर बड़े अपने स्वतंत्र, अपने तंत्र के अनुसार घूम रही हैं। कृषि निवारहि चतुर किसाना। और जो चतुर किसान होते हैं, अच्छे किसान होते हैं, बुद्धिमान किसान होते हैं, वे अपने खेतों की निराई करते हैं, अर्थात जो फसल है उसको रहने देते हैं, जो खरपतवार है उसको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। किस प्रकार से निराई कर रहे हैं, जिम बुध तजहि मोद मद माना। जिम प्रकार से बुद्धिमान आदमी मोह, मद और अभिमान का त्याग कर लेता है, अपने मन से मद, अभिमान और मोह को निकाल के जिस प्रकार से बुद्धिमान आदमी बाहर फेंकता है, उसी प्रकार से चतुर किसान इस वर्षा ऋतु में अपने खेत की निराई कर रहे हैं ताकि खरपतवार को दूर किया जा सके। मित्रों, आज के अंक में इतना ही, क्योंकि यह बहुत लंबा है। तुलसी बाबा ने तो पूरी रामचरितमानस लिखी है और किष्किंधा कांड में बहुत जीवन उपयोगी बातें हैं, और वीडियो लंबा न हो,
आपके इस अंक में मैं इतना ही आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, और अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। या किष्किंधा कांड का पाठ जो रामायण का मेरे स्वाध्याय में चल रहा है वह मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करता हूँ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा, और समय मिले तो ज़रूर उत्तराखंड हिलांसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि यह एक सनातन धर्म को जानने की जो यह हमने छोटी सी शुरुआत की है, इसमें आप जैसे साधकों का, आप जैसे ज्ञानी जनों का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।